शक्ति रूपी पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी। आज इस सुंदर नेत्र के लिए यह संदेश है। हाँ, यदि तुम इस संदेश तक पहुँच गए तो शुभारंभ प्रारंभ हुआ। आज इस संदेश तक बहुत ही कम लोग पहुँचेंगे जिनके लिए यह संदेश है, केवल उन्हीं के लिए। मेरे प्रिय, एक अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे पास पहुँच गए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तुम्हें ज्ञात है ना मेरी सारी बातें, और जो तुम्हारे पास यह आदर्श रूपी शक्तियाँ पहुँची है, यही तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को उत्पन्न करेगी। क्या कुछ दिनों से तुम्हें अपनी ऊर्जा में कुछ बदलाव सा महसूस नहीं हो रहा है? क्या तुम अपने भीतर सुकून भरी भावनाओं को महसूस नहीं कर रहे हो? यह सब तो केवल एक झलकियां हैं। मेरे प्रिय, चमत्कार ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे मन से सभी नकारात्मक चीज़ें अपने आप निकलते चले जाएंगे। सभी नकारात्मक बातें धीरे धीरे तुम्हारे मन से बाहर हो जाएंगे। अपने लक्ष्य के करीब तुम पहुंचने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम इतने आगे आ गए हो तो अब तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं रखना है। पहले जो भी हुआ उसे अब भूल जाओ, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था जिसे अब तुम्हें भूलना ही होगा। परंतु अब अपने सुनहरे वर्तमान को खराब मत करो। जो बीत गया है उसे जाने दो। मेरे बच्चे, बीते हुए समय के पन्नों को फिर से ना पलटो, क्योंकि अब इसकी तुम्हारे जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें सहायता नहीं बल्कि तुम्हें भ्रमित कर देंगे दोबारा से। तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपने वर्तमान के समय पर रखना है, क्योंकि आज तुम जो भी कर रहे हो वह आने वाले समय में एक बहुत ही खूबसूरत चलचित्र बनेगा और इसकी खूबसूरती हर एक दिशा में फैलेंगी। अगले पड़ाव पर तुम्हारे लिए एक और उपलब्धियां हैं। अचानक कोई तुम्हारे लिए एक फरिश्ता बनकर आ जाएगा और यही फरिश्ते तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भूल नहीं करना है। अंतिम पड़ाव पर
स्वयं को कमजोर मत होने देना। इसी में एक उदाहरण से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब तुम परीक्षा देते हो तो हर एक प्रश्न का महत्व अलग अलग होता है ना, परंतु सभी प्रश्न बड़े विशेष भी होते हैं। सभी छात्र अपनी योग्यता के अनुसार ही उत्तर देते हैं। इस प्रकार जीवन भी एक परीक्षा ही है, समझना पड़ेगा तुम्हें। हर एक दिन नई चुनौती और हर एक दिन नया प्रश्न होता है। यदि तुम सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल शांत और आनंद पूर्वक दोगे, तब तुम स्वयं अपनी नजरों से देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितना आनंद भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा हो? तो तुम्हें अपनी इस आखिरी परीक्षा को हंसते हुए पार करना है, ना कि निराश और रोते हुए। और ऐसे में हर कोई प्रयास करेगा तुम्हें कमजोर करने के लिए, किंतु मेरे बच्चे, तुम मेरा हाथ थाम लेना। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए इस जीवन में आए हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, मुझे महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे तभी महसूस कर पाते हो जब तुम सकारात्मक भाव से भरे रहते हो। चिंतन में तो तुम अपने आप को भी भूल जाते हो। तब तुम अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रख पाते हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम स्वयं कदम बढ़ाने में सक्षम हो, क्योंकि तुम मेरे संतान हो। मुझे पता है कि तुम्हें गिरकर स्वयं खड़ा होना आता है। तुम्हें किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। अपने जीवन के लक्ष्य में इतने करीब आकर वापस लौटने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना।